हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल LKS मैथमेटिक्स क्लास में। आज का जो वीडियो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और आज के वीडियो में हम लोग जो है पाइथागोरस प्रमेय देखेंगे। क्लास 10th के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन और एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आपके भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछते हैं, ठीक है ना। किस तरीके? दो तरीके से, 2 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन पूछता है और 5 मार्क्स में भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि अगर पाइथागोरस प्रमेय जो 2 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन पूछता है, पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, अगर एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन दे आपको कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखे, तो पाइथागोरस प्रमेय को लिखे तो आपको बस ये जो आपका कथन जो है इसका या परिभाषा जो है बस आपको उतना ही लिखना है, ठीक है। क्या है वो समझिए। यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर कहेगा एग्जाम में कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखे, 2 नंबर में पूछ देगा, बस इतना ही कथन लिख देना है, बस वही आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको कहेगा कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर सत्यापन करे या सिद्ध करे, तो आपको पूरा सिद्ध करना पड़ेगा, जो आपको एग्जाम में 5 नंबर में पूछेगा। तो आप 2 मार्क्स में समझिए कि क्वेश्चन कितना कहेगा, कितना लिखना, ये भी समझ गए। 2 मार्क्स में पाइथागोरस प्रमेय को लिखे तो कहेंगे यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सबसे पहले जानें कि समकोण त्रिभुज होता है क्या है। समझिए कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण मतलब 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण का मतलब कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। चलिए नाम रख देते हैं ABC नाम रख दिया। समकोण त्रिभुज में आप जानते होंगे जो एकदम सीधा खड़ा रहता है इसको लंब कहते हैं, जो त्रिकोणमिति में आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके होंगे। और ये जो है इसको नीचे वाले भाग को आधार कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ये तो समझते हैं आप लोग इतना। इसी में यही बात है, क्वेश्चन क्या करे देखिए कहाँ पे फिगर कैसे बनाए, बस कथन को, इस कथन को पढ़ करके हम फिगर बना दिए। तो क्या है, किसी समकोण त्रिभुज बना ले, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या होता है समझिए, ये होता है कर्ण। इसका वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, मतलब ये जो दोनों भुजाएं बच गया इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो फिगर इस प्रकार बना लेना। इसके बाद क्या करेंगे हम, बी पर से ध्यान देंगे कि बी पर से हम लंब डाल देंगे। बी पर से लंब डाल देंगे किस पे? AC पे। बी पर से लंब डाल देना है आपको AC पे, इसका नाम D रख दीजिए। एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि कहीं भी हम अगर लंब डालते हैं तो वहाँ पे समकोण मतलब 90 डिग्री का ही कोण बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना का कोण बन जाएगा? इधर भी 90 और इधर भी 90 बन जाएगा, ठीक है ना, समकोण हो गया। चलिए तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे माना कि, देखिए लिख देंगे माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। सही बात है, कोण B बराबर कितना डिग्री है? 90 डिग्री। जो फिगर में था वही बात को यहाँ पर लिख दिए। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। तो हमको सिद्ध क्या करना है? चलिए आगे देखते हैं। तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? तो क्वेश्चन को हम लोग एक बार फिर से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन आप लोग के सामने में यह देखिए क्या है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग मतलब स्क्वायर होता है। कर्ण क्या है इसमें बताइए, इसमें कर्ण क्या है? फिगर में आप लोग देखते होंगे कर्ण क्या है? AC है, मतलब AC का स्क्वायर जो है क्या कहता है? अन्य दो भुजाओं, तो दो भुजाएं क्या हो गया? AB और BC। तो AB
और बी सी के वर्गों के, वर्ग मतलब स्क्वायर, के योग के बराबर, योग मतलब जोड़ के बराबर है। यही तो सिद्ध करना है आपको, यही तो सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। समझिए ना। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे बनावट। इसमें आगे हम लोग चलते हैं, बनावट लिखेंगे। चलिए बनावट लिख के डैश देते रहे, ध्यान दीजिएगा। बनावट में क्या लिखना है भाई, तो क्या कि हम बनावट में ध्यान दीजिएगा, बिंदु बी से, देखिए यहाँ पे बिंदु बी से लंब डाले हैं, बिंदु बी से लंब डाले हैं किस पे, एसी पे। बिंदु बी से बी डी लंब डाले, बी डी लंब किस पे डाले, एसी पे। लिख देंगे बिंदु बी से बी डी लंब, ये लंब का चिन्ह है, ठीक है ना। बी डी लंब किस पे डाले हैं, एसी पर डाला। एसी पर डाला, ठीक है। अब हम लोग प्रमाण चलेंगे। बहुत आसान है ये पाइथागोरस प्रमेय, बहुत बार एग्जाम पूछता, आपको हराने कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान तरीके से आपको हम समझाएंगे, बहुत आसानी से आप समझ जाइएगा। आज के बाद दोबारा पाइथागोरस प्रमेय पढ़ने का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, समझिए ना। बने रहिए सिर्फ। देखिए प्रमाण में देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो त्रिभुज देखेंगे। त्रिभुज आप लोगों को दिखा है ऊपर में ए बी सी है, ठीक है ना। प्रमाण में सबसे पहले बड़ा त्रिभुज लीजिए, ए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज। इस त्रिभुज के अंदर में दो त्रिभुज बनना है। देखिए एक ऊपर वाला त्रिभुज, एक नीचे वाला त्रिभुज। तो पहले आपको ऊपर वाला त्रिभुज लेना है। तो इसमें देखिए समकोण यहाँ पर बन रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में ए है तो ए डी बी लिख देंगे, त्रिभुज ए डी बी में। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए त्रिभुज ए बी सी बड़ा वाला ले लिए, इसका क्या है ए डी बी। देखिए ए बी सी और ए डी बी कोण ए बराबर कोण ए मिल रहा है, मतलब उभयनिष्ठ हो गया आपका। क्या हो गया, उभयनिष्ठ। आराम से लिख सकते हैं। क्या कि देखिए ए बी सी का भी कोण ए यहीं पर आ रहा है और ए डी बी का भी कोण यहीं पर आ रहा है, इसलिए कोण ए बराबर कोण ए क्या हो गया आपका, उभयनिष्ठ। और देखिए थोड़ा अब आगे चलते हैं। देखिए इतना भी लिख सकते हैं, कोण बी बराबर कोण डी, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, कोण बी बराबर कोण डी। क्यों, क्योंकि क्या है, समकोण है, दोनों क्या है, ये भी बराबर है ना। समकोण का मतलब 90 डिग्री है। तो देखिए दो कोण मेरा बराबर हो गया, दो कोण मतलब लिख देंगे, इसीलिए हम लिखेंगे आगे कि इसीलिए ए समरूपता से, मतलब एंगल समरूपता से लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, बस थोड़ा समझिए। यहाँ पे जो लिखे ना, इसको तथा के हटा के समरूप का चिन्ह लगा दीजिए। लिख देंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी लगा दिए। बस यहीं पर तो आप लोग को समझना है, बस थोड़ा समझना है आप लोग को। आइए त्रिभुज ए बी सी और समरूप त्रिभुज ए डी बी है, बस यहीं पर समझना। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं। चलिए आप लोगों को देखिए समझ में आ जाएगा अच्छे तरीक़े से, ठीक है। देखिए कहता है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी। देखिए आप लोगों के सामने हम फिगर रख देते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। चलिए देखिए ये आप लोगों के सामने फिगर है, देखिए ठीक है ना। क्या कहते हैं त्रिभुज ए बी सी में, थे ए बी सी ले लिए, ठीक है ना। ए बी सी में और कहता है समरूप त्रिभुज ए डी बी में। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं, कुछ नहीं करना बाबू, आपको सिर्फ यहाँ पे साइन थीटा का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, साइन थीटा का प्रयोग करना है। तो साइन थीटा का, साइन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। तो साइन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, पी बट्टा एच होता है, मतलब लंब बट्टा कर्ण होता है। तो बताइए त्रिभुज ए बी सी में लंब का क्या है, लंब क्या है बताइए। तो ए बी, तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी। और कर्ण क्या है, ए सी, तो लिख देंगे ए सी, ठीक है बराबर। अब देखिए ए डी बी में बताइए इसमें लंब क्या हो जाएगा। तो लंब देखिए यहाँ पे समकोण मतलब लंब ये न हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, ए डी। और कर्ण क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, ए बी। मतलब समकोण यहाँ बना तो ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण, ये आधार हो जाएगा।
चलिए थोड़ा ध्यान दीजिए, आप लोग बताइएगा, ए बी को ए बी से अगर गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा क्या, ए सी गुने ए डी, समीकरण एक बना लेंगे। बस थोड़ा और समझना आप लोग को, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, इससे आगे देखेंगे। अब क्या करना है आपको, ए बी सी और नीचे वाला त्रिभुज बी डी सी ले लेना है, हल हो जाएगा इसी प्रकार। चलिए अब हम लोग ले लेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी, फिर बड़ा त्रिभुज लेना है आप लोग को, और इस बार नीचे वाला त्रिभुज बी डी सी लेना है, बी डी सी, समकोण यहाँ पर बन रहा है, बी डी सी लेना है। लिख देंगे तथा त्रिभुज बी डी बी डी सी में, बी डी सी में देखिए ए बी सी लेना है, बी डी सी लेना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, देखिए इसमें यहाँ मतलब ए बी सी और बी डी सी दो को मेरा ये कोण क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, तो कोण सी और कोण सी लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ये क्या हो जाएगा आपको उभयनिष्ठ, उसी प्रकार उभयनिष्ठ हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए फिर देखिए यहाँ पे कोण बी बराबर कोण डी लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, क्या कि कोण बी पर भी समकोण है आपका, लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण डी क्या हो गया आपका, ये समकोण है। चलिए फिर दो मेरा बराबर हो गया, फिर लिख देंगे इसीलिए ए समरूपता से क्या करना है, कुछ नहीं करना, तथा को हटा के समरूप लगा दीजिए, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी। बस अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इससे पहले वाला मैं साइन का प्रयोग किए है ना, इसमें आपको कॉस का प्रयोग कर देना है, किसका प्रयोग कर देना है, कॉस थीटा का प्रयोग करना है, तुरंत आपको हल हो जाएगा प्रमेय। चलिए देखिए त्रिभुज ए बी सी में कॉस का क्या होता है फॉर्मूला, बी बट्टे एच, मतलब आधार बट्टे क्या होता है, कर्ण होता है। तो ए बी सी में आधार क्या है बताइए, बी सी, तो बी सी लिख देंगे, और कर्ण क्या है बताइए, ए सी, तो ए सी लिख देंगे। चलिए अब आते हैं बी डी सी में, बी डी सी देखिए समकोण यहाँ पर बन रहा है, बी डी सी में समकोण यहाँ पे बन रहा है, तो ये हो गया आपका लंब हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो बताइए क्या होता है, बी बट्टे एच होता है, बी बट्टे एच होता है, ये आप देखिए बी डी सी में समकोण यहाँ पे लंब हो गया, तो आधार क्या हो गया सी डी, और एच क्या हो जाएगा आपका बी सी हो जाएगा। चलिए अब बी सी को बी सी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर, इधर गुना करें तो ए सी गुने क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। इसको समीकरण दो ना, कुछ नहीं करना, समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ दीजिए, सीधा हो जाएगा आपका प्रमेय। बस देखिए, तो समीकरण लिख देंगे, समीकरण एक एंड दो को जोड़ने पर चलिए समीकरण एक एंड दो को मतलब समीकरण एक और दो को जोड़ेंगे। समीकरण एक क्या आया था आपका, आया था ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुने ए डी, ये समीकरण एक आया था। और समीकरण दो कितना निकल गया आपको बताइए, बी सी स्क्वायर बराबर निकल गया ए सी गुने सी डी, समीकरण दो। दोनों को जोड़ देंगे आराम से, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ना है तो इस प्रकार जोड़ सकते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे ए सी गुने ए डी प्लस कर दिए क्या ए सी गुने सी डी। चलिए देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, अच्छा इसमें ए सी मिला है, कॉमन ले सकते हैं हम, कॉमन ले क्या बच गया ए डी, इसमें से कॉमन ले क्या बच गया मेरा सी डी बच गया। अब हो जाएगा आपका क्या, देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुने कोष्ठन गुना, तो बस थोड़ा फिगर को समझना है। देखिए आप लोग के सामने फिर से फिगर लेके आते हैं, देखिए ये फिगर आप लोग देख रहे हैं, फिगर देख रहे हैं। चलिए क्या है देखिए यहाँ पे ए डी जोड़ सी डी, देखिए ए डी जोड़ सी डी है कि नहीं है।
देखिए ए डी जोड़ सी डी को हम डायरेक्ट, देखिए ए डी जोड़ सी डी, इसको डायरेक्ट हम ए सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। ए डी जोड़ सी डी, ए डी जोड़ सी डी को हम डायरेक्ट ए सी लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी। चलिए ए बी स्क्वायर बराबर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, ए सी को ए सी से गुना कर ए सी स्क्वायर। इसी को सही रूप से लिख लेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही तो हमको सिद्ध करना था, यही तो हमको सिद्ध करना था, जो आपका सिद्ध हो गया, यही आपका सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए, तो आप लोग को निश्चित रूप से समझ में आया होगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या नहीं, जो लोग जुड़े हैं तो मेरे चैनल को निश्चित से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के पाइथागोरस का विलोम लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।